महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2017 आया है एक बार फिर आपके बीच हरित क्रांति की तीसरी पीढ़ी का गवाह बनकर। डिजिटल इंडिया के युग में आधुनिक होती खेती और तकनीक के बढ़ते प्रभाव के बीच सम्मानित हुए वो लोग जिन्होंने अपनी लगन और हौसले के साथ तकनीक का शानदार इस्तेमाल किया और बन गए पूरे देश के लिए एक मिसाल। कम संसाधन में ज्यादा उत्पादन, यही मूल मंत्र है आधुनिक खेती का, जिसके लिए भारत सरकार भी किसानों को पूरा प्रोत्साहन दे रही है। इस पहचान को कायम रखने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की जा रही कोशिशों का नाम है महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स, जो अपनी कामयाबी के 7वें साल में प्रवेश कर चुका है। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2017 के टाउन हॉल सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने अवार्ड सेरेमनी से पहले टाउन हॉल सेशन को रखा है। आज के सेशन में पहला टॉपिक रहने वाला है डबलिंग द फार्मर्स इनकम। आप सब जानते हैं कि 80% से ज़्यादा किसान की इनकम करीब 1 लाख से कम है और उनकी लैंड होल्डिंग स्मॉल और मार्जिनल है, 2 हेक्टेयर से कम है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए किसानों को? We'd be following the right strategy, right approach in making these effective and efficient, and therefore convert from the current negative return that the farmer gets into a positive return. जितना आवश्यकता है उतना ही आप इनपुट्स इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ बाज़ार पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 20 क्विंटल की बजाय हमें 30 क्विंटल यील्ड दे प्रति हेक्टेयर। ये इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि यदि एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1500 रुपया था तो वो उससे कम होकर 1400 रुपया होना चाहिए, जो कि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। There are 3 major factors that has contributed to farmers' income increase and a drastic increase like this. One is the productivity angle. The second is diversification, and third is the market angle. So, income part of the farmer has happened mainly through market-driven A and B multi-stakeholder engagements. Farmer can really advised to take up appropriate technology in horticulture. His income can be doubled, even tripled. There are many examples. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से डबलिंग द फार्मर्स इनकम की बात हुई, इसके सभी पहलू आपके समक्ष रखे गए हैं और बताया गया कैसे आप बढ़ सकते हैं। तो सभी का शुक्रिया। आइए अब हम अगला जो आज का थीम है उसकी तरफ मूव करते हैं, प्रिसिशन फार्मिंग। इस पर हम बातचीत करेंगे। एंड इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूँगा राजेश जोरेकर साहब को। Precision farming is a way to use technology by which we can do more. That means more productivity, more output with less, lower costs, lower inputs, lesser wastage. But how do we use technology जिससे वेस्टेजेस कम हो जाए, इनपुट मटेरियल यूटिलाइजेशन कम हो, वाटर यूटिलाइजेशन कम रहे और हेंस जो कॉस्ट है फार्मर का या जो वेस्टेज होता है, हम उसको किस टेक्नोलॉजी के यूज़ से किस तरह से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। Precision farming in a layman language is right place, right time and right input. So that's what the precision farming is. Diversification is the most important thing which we are trying now. Definitely we can grow provided we harvest the water properly and distribute to the farmer when it is required. There is a lot of opportunity with the protected cultivation, and only thing is that the universities, research institutes have to demonstrate how best with the polyhouse or greenhouse cultivation we can increase the productivity. हमारे किसान कब से करते आ रहे हैं प्रिसीजन फार्मिंग। ग्रेप जैसा ये है, इट इज़ वेरी टेक्निकल और अभी हम आज तक हमने इंफॉर्मेशन और नॉलेज पे एम्फेसिस किया। तो ये प्रिसीजन फार्मिंग में स्किल इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है और इसमें हम कर सकते हैं और ख़ास करके महिलाओं का स्किल इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और उसके साथ अगर महिलाओं का हमने स्किल इम्प्रूवमेंट किया तो प्रिसीजन फार्मिंग बहुत आसान हो जाएगी। Question is why then again this technology is here? Because of the aberrations in climate, because of we have a stagnant yield, then sustainability. Those are the 3 issues which are really threatening us to come out with some technology where we can address those issues. कृषि जगत के दिग्गजों, मेहनतकश किसानों और कृषि की बेहतरी में लगी संस्थाओं को सम्मानित करने की परंपरा की शुरुआत हुई थी।
आज वक्त आया है कि हम इस राह में एक नया मील का पत्थर रखें। मैं मीमांसा मलिक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। किसानों की तरक्की के लिए महिंद्रा का ये प्रयास सराहनीय है। महिंद्रा की कोशिश देश के किसानों की तरक्की की नई राह दिखाना है और महिंद्रा की इस कोशिश का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज हम इस महिंद्रा एग्री अवार्ड का 7वां एडिशन आयोजित कर रहे हैं। तो हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी को। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी वो भी कृपया मंच पर पधारें। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत जी, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और साथ में कृषि सचिव शोभना पटनायक जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं दीप प्रज्वलन के लिए। मैं अनुरोध करूंगी महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा जी से, वो भी कृपया मंच पर आएं। और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पवन गोयनका, उनको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए। जी यूनिमीडिया के प्रेसिडेंट और चीफ ग्रोथ एंड इनोवेशन ऑफिसर भास्कर दास जी, वो भी कृपया मंच पर आएं। और मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर पवन गोयनका से, मैनेजिंग डायरेक्टर महिंद्रा एंड महिंद्रा, कि वो मंच पर आएं, आज की शाम के संदर्भ में कुछ कहें। आज आप सभी के बीच यहाँ मौजूद होकर मुझे बेहद गौरव महसूस हो रहा है, क्योंकि आज हम भारतीय कृषि के हीरोज़ यानी कि हमारे किसानों और कृषि संस्थानों के अथक प्रयासों का सम्मान कर रहे हैं। ये अवार्ड्स हमारे किसान भाइयों के लिए एक विशिष्ट अवार्ड्स बन गए हैं। महिंद्रा अनेक वर्षों से ट्रैक्टरों में लीडर रहा है और हाल ही में हमने टेक्नोलॉजिकली एडवांस ट्रैक्टर्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि अर्जुन नोवो और युवो। समूचे भारत में 300 से ऊपर समृद्धि सेंटर्स पूरे वैल्यू चेन में, यानी कि सॉइल टेस्टिंग सॉल्यूशंस से लेकर एडवाइजरी सर्विसेज तक, अच्छी क्वालिटी के बीजों और पोषक तत्वों से लेकर मार्केट लिंकेज सॉल्यूशन उपलब्ध कराने तक ये समृद्धि सेंटर्स किसानों के साथ काम करते हैं। पूरी दुनिया के अनेक हिस्सों में प्रिसीजन फार्मिंग का पूरी तरीके से प्रयोग हो रहा है, लेकिन हमारा देश इस मामले में अभी भी पीछे है। अब समय आ गया है भाइयों और बहनों कि हम काफ़ी तेज़ गति से आगे कदम बढ़ाएं और फार्मिंग के थर्ड एज कृषि के अगले चरण में प्रवेश करें, जिसे हम आज फार्मिंग 3.0 के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। फार्मिंग 3.0 का अर्थ हमारे हिसाब से है अधिक पैदावार और कम से कम वेस्टेज। तो आज हमें भारतीय कृषि को अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए संकल्प लेना है। आइए हम इस नए युग से शुरुआत फार्मिंग 3.0 की ओर कदम बढ़ाएं। तो अब हम आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर महिंद्रा ग्रुप के श्री अशोक शर्मा को, जो प्रेसिडेंट एग्री बिजनेस एंड MD एंड CEO MASL यानी महिंद्रा एग्री सॉल्यूशन लिमिटेड से हैं। आप सब जानते हैं कि महिंद्रा ट्रैक्टर बिजनेस और एग्री बिजनेस का एक ही लक्ष्य है, वो है किसानों की खुशहाली। और इस खुशहाली को लक्ष्य में रखते हुए हमेशा हमारी कंपनी कोशिश करती है अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं, नई टेक्नोलॉजी लाएं, चाहे वो ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो हमारे इम्प्लीमेंट्स हों, चाहे सीड्स हों, एग्री केमिकल्स हों, माइक्रो इरिगेशन हो। और हमारी यही कोशिश रहती है कि किसान साथ में काम करें, उनका उत्पादन बढ़ाएं और साथ साथ उनको अच्छे दाम भी दिलाएं मार्केट में। मॉडर्न प्रैक्टिसेस, मॉडर्न फार्मिंग को कैसे इस्तेमाल करना और कैसे उसका फील्ड में इम्प्लीमेंट करना। तो हमारी टीम ने सोचा क्यों ना जो हमारी नॉलेज है कृषि की और जो समृद्धि की नॉलेज है इतनी सालों की, उसको एक डिजिटल रूप में डाला जाए और एक ऐप बनाई जाए जो आपके साधारण मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ करके आप उसके द्वारा आपकी खेती में आपको क्या सोल्यूशन चाहिए वो आपको मिल जाए। आपको इस ऐप के बारे में और जानकारी दूं तो उसके लिए आप ये छोटी सी फिल्म देखेंगे तो आपको ऐप दिखाई जाएगी। अब हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने किसानों को फार्म टेक प्रॉस्पेरिटी अर्थात समृद्धि की ओर बढ़ाएं। इसी कोशिश को जारी रखते हुए आज हम बदलती टेक्नोलॉजी का एक नया उपहार आपके सामने लेकर आए हैं। माय एग्री गुरु, नए युग की खेती का नया ऐप। माय एग्री गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप हर एक फसल के बारे में सभी जानकारी पा सकते हैं। माय एग्री गुरु चर्चा ये एक ऐसा मंच है जहां आप देश भर के किसानों और कृषि विशेषज्ञों से जुड़कर अपने मन की बात कर सकते हैं।
आप अपनी फसल का सही बाजार भाव जानकर अपनी मेहनत से उगाई फसल की सही कीमत जान सकते हैं। मौसम की भविष्यवाणी के आधार पर अपनी खेती की गतिविधियों की बेहतर योजना बनाइए। टेक्नोलॉजी के इस दौर में खेती संबंधित सभी जानकारी अब आपके अपने हाथों में माय एग्री गुरु के साथ। माय एग्री गुरु को आप प्ले स्टोर से निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं और एक ही क्षण में देश भर के किसानों एवं कृषि विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। तो आइए माय एग्री गुरु को अपनाएं, नए युग की खेती का नया ऐप। माय एग्री गुरु एक नई टेक्नोलॉजी है अभी किसान के लिए। जो भी जानकारी अपने को जो लेना, मौसम की जानकारी, अपनी फसल में जो बीमारी है या और कोई जानकारी लेना है कि कब ट्रीटमेंट करना है, कब नहीं करना है, वो अपन इसमें ऐप पे देख के ना अपन उसको कर सकते हैं। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2017 के 7वें एडिशन में विजेताओं को चुनना ज्यूरी मेंबर्स के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। तो इस साल कैसा रहा ये सफर, इसी पर नजर। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स के पिछले 7 एडिशंस में अब तक 2,58,000 किसानों के नॉमिनेशंस आए हैं। वहीं इस बार भारत के हर राज्य से लगभग 60,000 से ज्यादा नॉमिनेशंस आए, जिसमें प्रतिभावान और एक्सपेरिमेंटल किसानों की बड़ी तादाद है। सबसे बेहतर कौन है, इसे लेकर बारीकी से पड़ताल की। स्टेट जूरी और एक्सपर्ट जूरी के सिलेक्शन के बाद जो नाम सामने आए उसे परखा ग्रैंड जूरी ने। It's a really good thing which you are doing in the country because you're recognizing the most talented farmers. अपने लंबे अनुभव के आधार पर और तथ्यों के विश्लेषण के बाद हमारी ग्रैंड जूरी ने उम्मीदवारों को तमाम कसौटियों पर परखा, हर पहलू को करीब से देखा और जांचा। इसके बाद विजेताओं के नाम पर मुहर लगाई। डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, फीमेल फार्मर्स, यूथ फार्मर्स, एंड ईच कैटेगरी वी आर सीइंग सम आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस। ये शायद एक पहली कदम है प्राइवेट सेक्टर द्वारा, जो कि देश के किसानों को सम्मानित करने के लिए एक प्रयास है। इस पूरी प्रक्रिया को करीब से परखा मशहूर एजेंसी लोडस्टार ने, और सामने आए वो चेहरे जिनकी विश्वसनीयता और उनके काम सही मायनों में मिसाल है। कहते हैं कि जीवन में जीतने की जिद तभी आती है जब हमें पता हो कि हार का नतीजा क्या होगा, और इसी सोच के साथ जुड़ा है हमारे आज की शाम का पहला अवार्ड, महिंद्रा समृद्धि कृषि प्रेरणा सम्मान फीमेल कैटेगरी। इस कैटेगरी में 3 रीजनल और 1 नेशनल विनर है। रीजनल विनर को 51,000 रुपए और नेशनल विनर को 2,11,000 रुपए सम्मान के रूप में दिए जाएंगे, और साथ ही दी जाएगी एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। तो आपको दिखाते हैं नॉमिनेशंस इस कैटेगरी के। महिंद्रा समृद्धि कृषि प्रेरणा सम्मान फीमेल कैटेगरी के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन राजस्थान से रूबी पारुल, ईस्ट जोन बिहार से नीतू देवी, वेस्ट जोन छत्तीसगढ़ से नम्रता यदु और साउथ जोन आंध्र प्रदेश से वरिकुप्पाला नागमणि। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नॉर्थ जोन राजस्थान से श्रीमती रूबी पारिक का, ईस्ट जोन बिहार से श्रीमती नीतू देवी का, वेस्ट जोन छत्तीसगढ़ से श्रीमती नम्रता यदु को। अब वक्त है आपको यह बताने का कि इस कैटेगरी में नेशनल विनर कौन है। आंध्र प्रदेश की वरिकुप्पाला नागमणि ने एग्री यूनिवर्सिटी के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से सलाह ली, साथ ही खेती के लिए नई तकनीक को अपनाया। आपने शुरुआत मिर्ची की खेती के साथ की। अमूमन 180 दिनों में तैयार होने वाली मिर्ची की फसल को ड्रिप इरिगेशन और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर महज 85 दिनों में तैयार कर दिया। इसके अलावा आपने येलो स्टिकी कार्ड्स और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। आप महिंद्रा F1 को इस्तेमाल में लाए, जिससे मिर्ची का उत्पाद 1800 किलोग्राम प्रति एकड़ से 4900 किलोग्राम प्रति एकड़ हो गया। वरिकुप्पाला नागमणि के हौसलों को सलाम। आपको महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स में कृषि प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया जाता है।
पहचान एक युवा देश की है। 125 करोड़ की आबादी वाले भारत में लगभग 60% से ज्यादा हिस्सेदारी युवाओं की है। बावजूद इसके कृषि के क्षेत्र में युवाओं का योगदान काफी सीमित है। तो आइए नजर डालते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि युवा सम्मान के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन राजस्थान से जगदीश बाबू पाटीदार, ईस्ट जोन पश्चिम बंगाल से पेन क्लेप्चा, वेस्ट जोन मध्य प्रदेश से आकाश चौरसिया और साउथ जोन कर्नाटक से महादेवी एस कदागुड़। तो आइए शुरुआत करते हैं नॉर्थ जोन राजस्थान से श्री जगदीश पाटीदार से। ईस्ट जोन सिक्किम से पेनकी लेप्चा का, साउथ जोन कर्नाटक से श्रीमती महादेवी एस कदागुड़ का। तो रीजनल विनर से तो आप रूबरू हो गए और अब हम रुक करते हैं हमारी इस कैटेगरी के नेशनल विनर का, जिनसे कृषि जगत को ढेरों उम्मीदें हैं। तो कौन है वो युवा किसान, आइए अब वो भी आपको दिखा दें। अगर इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कामयाबी उसके कदमों में होती है। पिछले 5 साल में आकाश ने न केवल खेती की उन्नत तकनीक को अपनाकर इसे दूसरों तक पहुंचाया, बल्कि 4 लेयर मल्टी क्रॉपिंग के क्षेत्र में इन्होंने विशेष योगदान दिया है। इस तकनीक से बुआई की लागत 4 गुना कम हुई और उत्पाद में 8 गुना बढ़ोतरी हुई। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि प्रति एकड़ खेती में करीब 21,000 रुपए की लागत कम हो गई। अपनी आधुनिक सोच से अपना और दूसरों का फायदा बढ़ाने के लिए आकाश चौरसिया को महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2017 में कृषि युवा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो अब हम रुक करते हैं कृषि सम्राट सम्मान का। इस कैटेगरी में हम सबसे पहले उन किसानों को सम्मानित करेंगे जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। और यहाँ भी 3 रीजनल और एक नेशनल विनर है। तो आइए नजर डालते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान 5 एकड़ से कम के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन उत्तर प्रदेश से रमेश वर्मा, ईस्ट जोन ओडिशा से संजीत मोहंती, वेस्ट जोन मध्य प्रदेश से दिनेश पाटीदार और साउथ जोन कर्नाटक से बुजबली बपन्ना हल्लू। तालियों के साथ अब स्वागत कीजिए नॉर्थ जोन उत्तर प्रदेश से रमेश वर्मा का, ईस्ट जोन ओडिशा से संजीत मोहंती का, वेस्ट जोन मध्य प्रदेश से दिनेश पाटीदार का। तो आइए अब वक्त है आपको बताने का इस कैटेगरी के नेशनल विनर कौन हैं। नगदी खेती का सबसे लोकप्रिय जरिया है गन्ने की खेती, जिसमें प्रयोग की गुंजाइश हमेशा होती है। कर्नाटक बुजबली बपन्ना हल्लूर जैसे किसानों ने दूसरे किसानों को नई राह दिखाई है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपने 4 बाई 2 फीट की जगह 8 बाई 2 फीट का दायरा रखा। आपने सिंगल आई बड टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर बीज की जगह में गेंदे की खेती की। साथ ही हरी खाद का प्रयोग और ड्रिप इरिगेशन के जरिए सिंचाई की, जिसकी वजह से फसल 75 टन प्रति एकड़ से बढ़कर 122 टन प्रति एकड़ हो गई। श्री बुजबली बपन्ना हल्लू, आपको महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान में अब बारी है उन किसानों को सम्मानित करने की जिनके पास 5 से 20 एकड़ जमीन है। और इस कैटेगरी में भी 3 रीजनल और एक नेशनल विनर है। तो देखिए इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस। महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान 5 से 20 एकड़ तक के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन राजस्थान से बाल मुकुंद, ईस्ट जोन पश्चिम बंगाल से कमरुल हुसैन मोंडल, वेस्ट जोन महाराष्ट्र से अरविंद बाबूराव निम्बालकर और साउथ जोन आंध्र प्रदेश से बांडा राघव रेड्डी। इस जोन पश्चिम बंगाल से कमरुल हुसैन मोंडल को कि वो कृपया
मंच पर आएं और ये सम्मान स्वीकार करें। वेस्ट जोन महाराष्ट्र के श्री अरविंद बाबूराव निम्बालकर के लिए साउथ जोन आंध्र प्रदेश से श्री बंडा राघव रेड्डी का भी जोरदार तालियों के साथ इस कैटेगरी के अगले विनर। और आइए अब देखते हैं कौन है नेशनल विनर। मौजूदा दौर में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है खेती की लागत और उससे होने वाली आमदनी में संतुलन बैठाना। लेकिन राजस्थान के झालावाड़ में किसानों की इस समस्या को सुलझाया श्री बाल मुकुंद ने। आपने पारंपरिक खेती में रोटेटरी तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक के तहत लहसुन के 2 महीने के पौधे से एक निश्चित दूरी पर आपने कद्दू के बीज बोए। साथ ही फर्टिलाइजर के तौर पर नीम की खली का भी प्रयोग किया। कद्दू की पौध जब 2 महीने की हुई तब आपने फिर निश्चित दूरी पर लहसुन के पौधे उगाए। दोनों फसल रिले क्रॉप के तौर पर विकसित हुई। पारंपरिक कृषि के क्षेत्र में इस क्रांतिकारी बदलाव के नायक बने श्री बाल मुकुंद को महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2017 में कृषि सम्राट सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हम बढ़ रहे हैं अगली कैटेगरी की तरफ। उन किसानों को सम्मानित करेंगे जिनके पास 20 एकड़ से ज्यादा जमीन। आपको बता दें कि इस कैटेगरी में 3 रीजनल और 1 नेशनल विनर है। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान 20 एकड़ से ज्यादा के नॉमिनेशंस हैं। नॉर्थ जोन राजस्थान से ओंकार लाल, ईस्ट जोन अरुणाचल प्रदेश से श्री बोंडोबा, वेस्ट जोन महाराष्ट्र से दिलीप बाबाजीराव देशमुख, साउथ जोन कर्नाटक से BR कृष्णा, नॉर्थ जोन राजस्थान से ओंकार लाल इस कैटेगरी में पहले रीजनल विनर हैं। और अब हम बुला रहे हैं वेस्ट जोन महाराष्ट्र से दिलीप बाबाजीराव देशमुख को, जो इस कैटेगरी में दूसरे रीजनल विनर हैं। और इस कैटेगरी में तीसरे और अंतिम रीजनल विनर साउथ जोन कर्नाटक के BR कृष्णा है। और आइए अब देख लेते हैं 20 एकड़ से ज्यादा की इस कैटेगरी में कौन है नेशनल विनर और कैसे इन्होंने बनाई अपनी अलग पहचान। दुर्गम इलाकों में खेती की नई तकनीक को अपनाना किसी बड़े मिशन से कम नहीं है। एक ऐसे ही बड़े मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया अरुणाचल प्रदेश के श्री बोंडोबा ने। आपकी इजाद की गई आयरन एंगल टी-बार विधि खासकर कीवी की खेती में उपयोगी साबित हुई। आपने अपने अनुभव के आधार पर कीवी को उगाने के लिए 4x4 मीटर का दायरा रखा। ज्यादा पौधे लगाने से उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे कीवी की फसल करीब 9000 किलोग्राम प्रति एकड़ से बढ़कर 14000 किलोग्राम प्रति एकड़ हो गई। कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए श्री बोंडोबा की उन्नत सोच को महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2017 में कृषि सम्राट सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और हम बढ़ेंगे आज की शाम की अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। महिंद्रा समृद्धि इंडिया कृषि शिक्षा सम्मान। और इस कैटेगरी में है एक रनर अप और एक नेशनल विनर। रनर अप को 1,11,000 रुपए और नेशनल विनर को 2,11,000 रुपए के साथ एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट सम्मान के तौर पर दिए जाएंगे। तो कौन है इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस? महिंद्रा समृद्धि कृषि शिक्षा सम्मान के नॉमिनेशंस हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। तालियों के साथ अब हौसला अफजाई कीजिए इस कैटेगरी की रनर अप तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का। और अब एक नजर डालते हैं इस कैटेगरी के नेशनल विनर पर और दिखाते हैं कि देश के किसानों के लिए ये संस्थान औरों से अलग कैसे। पहाड़ी इलाकों में खेती करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन इम्फाल की सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने इलाके के किसानों के लिए जीरो टिलेज कल्टीवेशन तकनीक के जरिए तरक्की का नया रास्ता खोला है। दरअसल जीरो टिलेज खेती में फसल की कटाई के बाद किसान खेत में लगे खरपतवार को हटाने के बजाय उसी के साथ नई फसल के बीज बो देते हैं। इस तकनीक के जरिए जिस जमीन पर सिर्फ चावल की खेती होती थी,
अब वहां सब्जियां भी उगाई जाने लगी हैं। इससे सरसों की खेती में 20% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर इस फसल से निकलने वाले तेल पर भी पड़ा है। अब तेल की मात्रा भी 4% बढ़ गई है। आपके द्वारा बंजर भूमि में हरियाली पैदा करने के इस पहल को महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2017 में कृषि शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये अगली कैटेगरी है महिंद्रा समृद्धि कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान। इस कैटेगरी में होगा एक रनर अप और एक नेशनल विनर। रनर अप को मिलेंगे 1,11,000 रुपए और नेशनल विनर को 2,11,000 रुपए, साथ में एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट सम्मान के तौर पर। तो आइए एक नजर डालते हैं नॉमिनेशन। महिंद्रा समृद्धि कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान के नॉमिनेशंस हैं कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून उत्तराखंड और कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर छत्तीसगढ़। महिंद्रा समृद्धि इंडिया कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान कैटेगरी में रनर अप है कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून। और अब हम आपको दिखाते हैं कि इस कैटेगरी में नेशनल विनर कौन है और क्यों। अपने इलाके के किसानों को नई तकनीक के साथ खेती करने के लिए मनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। इसलिए छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र ने पहले एक आइडियल न्यूट्रिशनल गार्डन तैयार किया। इस न्यूट्रिशनल गार्डन में छत्तीसगढ़ के परंपरागत कृषि उत्पादों के अलावा केला, पपीता और ड्रम स्टिक तैयार किए गए। इसी कोशिश का नतीजा है कि आज कांकेर जिले में 70 स्कूल और 250 किसान आधुनिक खेती से जुड़ चुके हैं। देश के कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले इस योगदान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर को महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2017 में कृषि विज्ञान केंद्र सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हमारी अगली कैटेगरी महिंद्रा समृद्धि इंडिया कृषि सहयोग सम्मान उन संस्थाओं को समर्पित है जो किसानों के सपनों को साकार करने में सहयोग दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और इस कैटेगरी में होंगे एक रनर अप और एक नेशनल विनर। रनर अप को मिलेंगे 1,11,000 रुपए और विजेता को मिलेंगे 2,11,000 रुपए, साथ में एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट सम्मान के तौर पर। तो आइए देखते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस। महिंद्रा समृद्धि कृषि सहयोग सम्मान के नॉमिनेशंस हैं जयपुर राजस्थान से जमवा रामगढ़ कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और उदयपुर राजस्थान से आंवला उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड। हम मंच पर बुलाना चाहेंगे आरिफ शर्मा और AK सिन्हा जी को। वो कृपया मंच पर आएं और ये सम्मान स्वीकार करें। हम आपको दिखाते हैं इस कैटेगरी के नेशनल विनर कौन। छोटे किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि किस तरह वो अपने उत्पादों को सीधा बाजार तक पहुंचाए। इसका रास्ता दिखाया है स्वयंसेवी संस्था जामवा रामगढ़ कृषक प्रोड्यूसर कंपनी ने। इस कंपनी ने किसानों को NCDEX प्लेटफॉर्म के जरिए लेन देन करने में सहायता की, जिसकी वजह से किसानों को प्रति क्विंटल 799 रुपए का अधिक मुनाफा हुआ। किसानों को आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाने के लिए इस संस्था को महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2017 में कृषि सहयोग सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो रुक करते हैं अगली कैटेगरी का, जो है महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान PSO कैटेगरी। इस कैटेगरी में भी एक रनर अप होगा और एक नेशनल विनर होगा। रनर अप को मिलेंगे 1,11,000 रुपए और नेशनल विनर को मिलेंगे 2,11,000 रुपए, साथ में सम्मान स्वरूप एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। तो आइए आपको दिखाते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस। महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्था सम्मान के नॉमिनेशंस हैं गुजरात ग्रीन रेवोल्यूशन कंपनी लिमिटेड गुजरात और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। महिंद्रा समृद्धि कृषि संस्थान सम्मान कैटेगरी में रनर अप है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के डॉक्टर RM काथिरेसन जी। हम नजर डालते हैं इस कैटेगरी के नेशनल विनर पर।
जज्बा हो, लगन हो और कुछ कर दिखाने की सोच हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात पर काबू पाया जा सकता है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण बनी है गुजरात की ग्रीन रेवोल्यूशन कंपनी। सिंचाई का सबसे आसान तरीका है माइक्रो इरिगेशन। इस तकनीक को किताब से उठाकर जमीन पर प्रयोग करने का श्रेय जाता है गुजरात ग्रीन रेवोल्यूशन कंपनी को, जिसने सिंचाई के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाई है। कृषि क्षेत्र में इस क्रांतिकारी बदलाव के लिए आपको महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड 2017 में कृषि संस्थान सम्मान से सम्मानित किया जाता है। वक्त आ गया एक विशेष सम्मान का। किसी भी अवार्ड सेरेमनी में सबसे बड़ा सम्मान कहा जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और यहां आज इस कृषि सम्मान की श्रृंखला में भी हम आ पहुंचे हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस सम्मान के तौर पर 5 लाख रुपए की राशि, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भेंट किया जाएगा। एक ऐसा मुल्क जिसने किसी जमाने में अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अनाज का आयात तक किया हो, ऐसे देश का खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होना किसी करिश्मे से कम नहीं। इसमें जितना योगदान हरित क्रांति की मुहिम का है, उतना ही कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञों के जज्बे का भी है। ऐसी ही एक प्रतिभाशाली शख्सियत का नाम है डॉक्टर BL चोपड़ा, जिनकी जिंदगी आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। दिल्ली के रामजस स्कूल में पढ़ाई के बाद आपने साल 1955 में सेंट्रल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से कृषि में स्नातक किया। इसके बाद 1957 तक इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे। पढ़ाई का सिलसिला थमा नहीं और आपने साल 1967 में अनुवांशिकी पर रिसर्च कर एडिनबरा यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। आपने गेहूं, तिलहन और सब्जियों समेत कई फसलों की मॉडर्न वैरायटीज तैयार की। वहीं आपकी रिसर्च ने देश की कृषि को नई दिशा दी। देश की प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में 150 से ज्यादा शोध पत्र समेत प्लांट ब्रीडिंग पर आपके कई लेख भी हैं। आपने देश के सबसे प्रतिष्ठित इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI की बागडोर संभाली। पद्म भूषण जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित प्रोफेसर VL चोपड़ा, आपके प्रयासों के लिए भारत सरकार भी आपकी आभारी है। कृषि क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान के लिए आपको महिंद्रा कृषि शिरोमणि सम्मान से सम्मानित करने पर आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, इसी पर हम चाहेंगे वो कुछ शब्द बोलें। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा महिंद्रा ऑर्गेनाइजेशन का और ज्यूरी का, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। अब हम अनुरोध करेंगे कि राधा मोहन सिंह जी कृपया मंच पर आकर इसके ऊपर रोशनी डालें कि किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले मैं आज चोपड़ा जी को देश के किसानों की ओर से ज़रूर बधाई देना चाहूँगा कि आप सबके मेहनत परिश्रम के कारण देश आगे बढ़ रहा है कृषि के क्षेत्र में। महिंद्रा ने आज जिस ऐप का मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, निश्चित रूप से मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से तमाम प्रकार की जानकारी किसानों को मिल पाएगी। नई टेक्नोलॉजी तो आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा की चुनौती का हम किस प्रकार से सामना करें, न सिर्फ सामना करें बल्कि उसके पर विजय प्राप्त करें, इसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए मैंने चोपड़ा जी को बधाई भी दी और हमारे वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को बहुत लाभ होगा और महिंद्रा कंपनी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपके प्रयास भी इस दिशा में, जैसा आप चर्चा कर रहे थे, आपके गोयनका जी शायद बता रहे थे कि आपके द्वारा भी महिंद्रा समृद्धि के द्वारा जिस प्रकार से
किसानों की सेवा की जाती है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। और इन तमाम योजनाओं की ओर महिंद्रा समृद्धि को बढ़ना चाहिए। जो भारत सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए योजनाएं शुरू की है, तो आप अपने स्तर से इस प्रकार की योजनाओं में किसानों की समृद्धि के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमें इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूना है। तो अपने प्रेरणादायक शब्दों के लिए और किसान भाइयों की हौसला अफजाई के लिए राधा मोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शाम के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेश जेजूरीकर जी को कि वो कृपया मंच पर आएं वोट ऑफ थैंक्स के लिए। Agriculture Minister Shri Radha Mohan ji, other members on the dais, and honored guests and friends. We at Mahindra have a vision to deliver farm tech prosperity to help farmers to rise. इस उद्देश्य के माध्यम से महिंद्रा समृद्धि अवार्ड्स का जन्म हुआ। We strongly believe that the transformation of India is possible only with the transformation of Indian agriculture, and it begins with our farmer friends. Dr. Goenka mentioned and spoke about Farming 3.0 in his speech today. हमारा विश्वास है Farming 3.0 ही भारत का भविष्य होगा, जिसे कामयाबी तक सिर्फ आप जैसे आधुनिक किसान ही ले जा सकते हैं. The new age farmer have started adopting new generation technologies and other modern practices. हमें विश्वास है कि यही भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगी. On this day at Mahindra Samriddhi Awards, we celebrate many such achievements. I'm delighted to share that the cumulative number of participants over 6 years for Mahindra Samriddhi Awards has crossed 2 lakhs. ये 2 लाख किसानों को मिलकर बनता है हमारा महिंद्रा समृद्धि का परिवार, जो आपके हमारे रिश्ते को और गहरा बनाता है. Whenever I think about this journey from the start of the Mahindra Samriddhi Awards, I've realized it wouldn't have been possible without our farmer friends, हमारे किसान भाई. और इसीलिए महिंद्रा समृद्धि अवार्ड्स के ये 7वें वर्ष को इतने ऊंचाई के दर्जे पर पहुंचाने की कामयाबी का पूरा श्रेय भी आप किसानों को जाता है. Also, I have to mention it is difficult to make this event a success without the support from the agricultural ministers, central and state departments and other agriculture experts. मैं आप सभी को महिंद्रा परिवार की तरफ से धन्यवाद कहना चाहता हूँ. और आगे बढ़ते हुए I would like to specifically thank the Honorable Shri Radha Mohan Singh ji, the Honorable Minister for Agriculture, who has supported us throughout, given us his valuable time today and given a very inspiring speech about how the government values the farming community. The Honorable Ministers of State for Agriculture, Shri Ahluwalia ji, Shri Bhagat ji and Shri Rupala ji, to help effectively manage the challenges and complexity of Indian agriculture, which employs 57% of the country's population. To Shri Shobhna Patnaik ji, Agricultural Secretary for the Ministry of Agriculture, and Shri Ashok Dalwai, Additional Secretary for Ministry of Agriculture, for defining and executing policies to deliver farm prosperity. I would especially like to thank all the 60,250 farmers and agri-institutes who participated in this award. Congratulate all the winners for sharing their inspiring rise stories with us. A special thanks to the jury members and pre-jury members from field of agriculture, agri-professionals, and all the Indian heroes of agriculture. Universities are a gateway. Lastly and very importantly, I would like to thank Zee News, our media partner, for helping our event reach to such each and every house of this nation, and our event partner Wizcraft to make all the perfect arrangements for the event. मिलते हैं अगले साल महिंद्रा समृद्धि अवार्ड्स के 8वें एडिशन पे और नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ. तब तक के लिए सबको महिंद्रा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद.